मुझे लगता है कि वो गलती बार बार दोहराई जा रही है, एक शरारत का हिस्सा है और हम लोग इससे कतई सहमत नहीं हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा उस बात में बहुत दम है, पर मुझे आशा है कि पार्टी उसके ऊपर उचित निर्णय तुरंत लेगी। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको सुधारेगी। भारतीय जनता पार्टी को शायद खुद नहीं मालूम कि वो लोग क्या चाहते हैं, लेकिन ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है, अच्छी परिपाटी नहीं है और मैं समझता हूं कि इसका तो जनता इसको पसंद नहीं करती ऐसी बातों। उस निर्णय पर कोई टिप्पणी संघ कभी नहीं करेगा। जैसा हमारा हमेशा स्टैंड रहा है, पार्टी के दैनंदिन मामलों में हम कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कुशवाहा जी को ज्वाइन कराया है, तब से और ज्यादा सख्त लोकपाल की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है। नमस्कार, आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। रवीश आज है नहीं और हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी के लिए कुशवाहा एपिसोड कष्टदायक एपिसोड बन गया है। न उगलते बन रहा है न निकलते। कल तक बीजेपी ने एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने को लेकर इज्जत बचाने की बड़ी कोशिश की। अकेले मुख्तार अब्बास नकवी ने किला बचाने की कोशिश की। गोलमोल ही सही, सभी टेढ़े मेढ़े और सीधे सवालों के जवाब देते रहे। विनय कटियार ने फूल माला पहनाकर मंच पर कुशवाहा का स्वागत किया था। कहने लगे पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे भी हम कुशवाहा को कौन सा टिकट दे रहे हैं। ये साबित करने की होड़ लग रही है कि पिछड़ों का सबसे बड़ा चैंपियन कौन है। लेकिन आज ये साफ है कि इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से बंट गई है। खुद उसके नेता ये बयान दे रहे हैं कि गलती हुई है तो सुधार लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कुशवाहा को शामिल करना साजिश है। किस पर लगा रहे हैं आरोप, ये साफ नहीं। कांग्रेस बीएसपी जैसी पार्टियों को तो जैसे बिन मांगी मुराद मिल गई हो। जब अपनी पार्टी भी यही कर रही हो और उंगलियां सिर्फ किसी और पर उठ रही हो तो और क्या चाहिए। उधर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कुशवाहा को क्यों शामिल किया गया ये समझ के परे है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडे बुलंद कर रही थी उसे क्या इतना भरोसा नहीं हो पाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर वो कुछ कर सकती है। जब जाति समीकरण ही सब कुछ है तो वो किसी भी और पार्टी से अलग कैसे है। कांग्रेस भी वही कर रही है, बीएसपी, समाजवादी भी। सबने बड़े बड़े वादे सुने, खासकर लोकपाल के मुद्दे पर कि वो कितनी गंभीर है और बाकी कितने कम संजीदा। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भरोसा किस पार्टी का किया जाए, किसे अलग माना जाए। और प्राइम टाइम में सवाल ये कि क्या भ्रष्टाचार मिटाने के बीजेपी के सारे दावे खोखले हैं। चुनावी गणित के सामने पार्टियां हर आदर्श को भुला सकती हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। शकील अहमद, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। श्याम रजक, पटना से जेडीयू नेता, हमारे साथ हैं। अभय कुमार दुबे, सीएसडीएस से हमारे साथ हैं। और कुमार विश्वास, टीम अन्ना के सदस्य, हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और अखिलेश के पास हम जाएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह के पास। उनसे पूछते हैं कि ये जो मसला चला है पिछले 2 से 3 दिनों में, जो पूरा विवाद उठा है, उसको लेकर बीजेपी के भी कुछ लॉयल वोटर्स हैं, उनको आपको लगता नहीं है कि काफी निराशा हुई होगी? देखिए, ये मीडिया के अंदर एक चर्चा जरूर है, मगर ये कादम जी, मेरे को आपकी मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं आ रही। मेरे को मतलब एको कर रहा है। जी, आप सही बोल रहे हैं। हम ये ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसको एको ठीक करवा दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, हम आपके पास लौटते हैं। तब तक ये समस्या हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं हम शकील अहमद के पास। शकील अहमद जी, जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस में लेकर, हर पार्टी पिछले 1 साल से ये बात कर रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रही है, बार बार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन इस चुनावी गहमा गहमी में भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कहीं ज्यादा है। देखिए, जो कुशवाहा साहब का मामला है, इसमें आरोप कांग्रेस की तरफ से शुरू में कम लगे हैं। ये बात ठीक है कि वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, लेकिन ये बात पता नहीं जानकारी है या नहीं है कि 30 दिसंबर को
भाजपा ने सीबीआई को डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सबूत दिया कि ये बाबू सिंह कुशवाहा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पैसा है, गरीबों की दवा बेचने का पैसा है और भी एनजीओ के नाम पर बहुत सा गलत काम करने का है, ये सारा डॉक्यूमेंट इनके नेता ने लखनऊ में और सीबीआई को ले जाके वो हवाले किया। और 3 तारीख को, उसके 4 दिन के बाद 30 दिसंबर को सीबीआई को कागजात देते हैं उनके खिलाफ और 3 दिसंबर को फूल के मोटे मोटे बुके के साथ उनका स्वागत करते हैं। जो सीबीआई को बीजेपी के नेताओं ने कागजात दिए थे कुशवाहा जी के खिलाफ, वो उसी में से कुछ कागजात को एफआईआर का पार्ट बनाया है सीबीआई ने। और ये सीबीआई को दुहाई देते हैं कि सीबीआई फंसा रही है और कुशवाहा जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो ये दूसरे का किसी का नहीं किया हुआ है, ये बीजेपी ने ही ये कागजात फराहम किया है और ओपन रूप से फराहम किया है। इसलिए बीजेपी को आज दूसरे को किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.